जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वीकली राशिफल, साप्ताहिक राशिफल 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक 12 राशियों की क्या स्थिति रहने वाली है, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। और इस सप्ताह कुछ खास होने वाला है। बृहस्पति की शुभ जो दृष्टियां है वो 9 राशियों का कुछ ना कुछ कल्याण करने वाली है, कुछ ना कुछ उद्धार करने वाली है। यानी बृहस्पति देव कम से कम 9 राशियों का तो उद्धार करेंगे ही करेंगे। चलिए इस कार्यक्रम में जानते हैं। सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस सप्ताह का फोकस पॉइंट, चंद्रमा तुला राशि में बैठे हैं, यानी कि आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। तो इस सप्ताह मेष राशि वालों का फोकस पॉइंट होगा रूठे व्यक्तियों को मनाना, रिलेशन को बेहतर करना, चाहे वो आपके माता पिता से रिलेशन है, पत्नी से, लव पार्टनर से, तो आप रिलेशन पे भरपूर प्रयास करने वाले हैं। और हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के स्वामी मंगल है, और मंगल कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव में, तो फोड़े फुंसी की, गर्मी से संबंधित, एलर्जी से संबंधित हल्की फुल्की समस्या आपको रह सकती है, अन्यथा हेल्थ अच्छी है। और कहीं ना कहीं धन की स्थिति के बारे में बात करें तो द्वितीय भाव में, धन भाव में बृहस्पति विराजमान है, यानी 8 से लेकर और 14 अप्रैल के बीच में धन की स्थिति तो बहुत ही शानदार नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं अचानक कोई डील बनेगी आपकी, और ख़ासकर 10 अप्रैल के बाद से बनेगी। तो 10 अप्रैल से 14 अप्रैल आपके डील के लिए, आपके क्रय विक्रय के लिए, आपके धन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें धन आने के भरपूर आपके योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ बृहस्पति की 3 दृष्टियां भी आपके जीवन में कमाल करेगी। 5वीं दृष्टि से ऑफिस में कोई ना कोई शुभ समाचार, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। 7वीं दृष्टि से कहीं ना कहीं आपका अचानक ही कोई प्रॉपर्टी खरीदने के, प्रॉपर्टी के रेनोवेशन के, कृषि के कुछ रुके हुए काम भी बन सकते हैं। और कहीं ना कहीं बृहस्पति की 9वीं दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो आपके कार्य क्षेत्र में पड़ रही है। तो कार्य के अंदर जो अड़चने थी, जो रुकावट थी, उसका सॉल्यूशन इस सप्ताह आपको मिलता हुआ नजर आएगा। और किसी धार्मिक व्यक्ति का कोई पूजा पाठ, कोई मंत्र, कोई रत्न से भी आपके काम बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है। तो कुल मिला के बृहस्पति की दृष्टि भी आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छी है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन में, तो दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा बैठे हैं, तो रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है। आप पार्टनर की हर बात मानने की कोशिश करेंगे, पार्टनर को मनाने की कोशिश करेंगे, पार्टनर से गिला शिकवा दूर करने की कोशिश करेंगे। वीकेंड में आप और कहीं ना कहीं आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके माता पिता कहीं होटल में, कहीं रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, पार्टी मना सकते हैं, यानी रिलेशनशिप अच्छा है। तो कुल मिला के मेष राशि में बृहस्पति की दृष्टि बड़ा कमाल करने वाली है। इसी प्रकार से वृषभ राशि में देखा जाए तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बृहस्पति की दृष्टि से कमाल होता हुआ नजर आ रहा है। पहले आपका फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा कि जो कामों में अड़चने आ रही है, कर्जा बहुत हो रहा है, सेविंग नहीं हो रही, उस पर आपका फोकस पॉइंट होगा। कुछ उस पर प्रयास करने वाले हैं, कुछ किसी की राय लेने वाले हैं, यानी आपका फोकस पॉइंट इन चीज़ों में होने वाला है। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ अच्छी है, थोड़ा मानसिक अशांति सी रहेगी। जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना ले, अगर जल्दीबाजी में निर्णय लिया तो गलत भी हो सकता है, याद रखिएगा। तो जल्दीबाजी में निर्णय ना लें। बृहस्पति लेकिन यहाँ पर बैठा है, तो कोई योगा, कोई जिम करने की आप शुरुआत कर सकते हैं, उसके योग बृहस्पति बना रहा है। बृहस्पति की कहीं ना कहीं मित्रों इस सप्ताह 3 जो दृष्टियां वो लाभ करेगी। पहली 5वीं दृष्टि विद्यार्थियों के लिए बड़ा लाभकारी है। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। पढ़ने लिखने में अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। यदि वृषभ राशि की संतान है तो संतान से रिलेशन अच्छे होंगे, संतान के रुके हुए काम भी बनते हुए नजर आएंगे। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव में है, तो पार्टनर को भी कुछ धन लाभ होगा, पार्टनर भी कोई खुशखबरी आपको सुनाएगा, यानी पार्टनर से रिलेशनशिप भी अच्छा। और सबसे बड़ी बात, बृहस्पति की दृष्टि उनको धन लाभ, पद लाभ देने वाली है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव में, एक तो आपका अचानक ही मित्रों के साथ, जान पहचान वालों के साथ किसी सिद्ध मंदिर में जाने के योग इस सप्ताह बन रहा है। यानी भगवान आपको बुला रहे हैं, मेरे दर्शन करने आ जा, मेरे दर्शन करने आ जा, यानी बृहस्पति की दृष्टि ये कमाल करेगी। साथ ही साथ आपके करियर के बारे में अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो करियर के लिए ये सप्ताह इंपॉर्टेंट रहेगा। नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। हालांकि ये जो 8, 9, 10 ये जो 3 दिन है, इस दिन बहुत
बॉस की गाज आप पे गिर सकती है, बॉस आपसे नाराज हो सकता है, उच्च अधिकारियों से कुछ बहस हो सकते हैं। उसके बावजूद भी उच्च अधिकारी आपको अच्छा प्रोजेक्ट दे सकते हैं, नया काम दे सकते हैं। थोड़ा प्रेशर रहेगा, थोड़ा टेंशन रहेगा, उच्च अधिकारी के अनुसार मन मार के आपको काम करना पड़ेगा। फिर भी ये सप्ताह वृषभ राशि के लिए अच्छा है, बृहस्पति की दृष्टि कमाल करेगी। जय माता दी मित्रों, अब हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। यानी कि आपका व्यापार नहीं चल रहा, कोई काम नहीं बन रहा है, कुंडली दिखाना चाह रहे हैं, कुछ उपाय करना चाह रहे हैं, तो अब आपको महंगे महंगे एस्ट्रोलॉजरों की फीस देने की कोई आवश्यकता नहीं। अब आप क्या कर सकते हैं, मेरा भाग्य मंगवा कर और 15 साल के बारे में अपने बारे में जान सकते हैं। क्या ढैया है, क्या साढ़े साती का फल है, उसके उपाय क्या है, कौन सा जेम स्टोन पहनना चाहिए, कौन सा मेरे लिए अंक शुभ है, क्या मुझे दान करना चाहिए, क्या मेरी महादशा का फल है, क्या मेरा शारीरिक गठन है, कौन सा बिजनेस मुझे सूट करेगा, मेरे संतान कितनी होगी, मेरी पत्नी कितनी होगी, मेरी यात्राएं कितनी होगी और कौन सी में क्या होगा। ये जो हम आपको 15 साल का प्रेडिक्शन भी साथ में देते हैं। जी हाँ, ये है मेरा भाग्य, ये कोई पत्रिका नहीं, ये आपका भाग्य है जिसमें आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। अब डोंट वरी, आपको महंगे महंगे एस्ट्रोलॉजरों की बड़ी बड़ी फीस देने की आवश्यकता नहीं। करना क्या है, आपको इसको प्राप्त करने के लिए देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, तो 7210124287 इस नंबर पे अपना नाम लिख के अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिएगा, हमसे संपर्क कीजिएगा और ये मेरा भाग्य आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। जय माता दी। तीसरी राशि के बारे में बात करें, वो है मिथुन राशि। तो ये सप्ताह 8 से 14 अप्रैल में पहले फोकस पॉइंट संतान पे आपका फोकस पॉइंट होगा कि संतान की ग्रोथ के लिए आप काउंसलिंग कराने वाले हैं, संतान को कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए उसके लिए काउंसलिंग कराने वाले हैं, संतान पे दौड़ा भाग आप करने वाले हैं। और यदि आप खुद विद्यार्थी हैं तो आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, क्या मुझे आगे करना है, इस पे बड़ा आपका फोकस रहने वाला है। साथ ही साथ कला संगीत का भी शौक होगा, किसी कॉन्सर्ट में जाने वाले हैं, कोई गिटार, कोई ड्रम, कोई तबला, कोई हारमोनियम आप बजाने वाले हैं, उसके योग भी सप्ताह नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोग तो अपने परिवार वालों को खाना बना के भी खिलाने वाले हैं, यानी अपनी कला का भरपूर इस्तेमाल करके अपने पार्टनर, अपने रिलेटिव को खुश करने वाले हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करो, धन भाव में तो मंगल बैठे हैं। वैसे धन की स्थिति 8 से 14 अप्रैल वैसे ठीक है, यहाँ पर दिक्कत नहीं है, धन का फ्लो ठीक है। डील भी कुछ होगी जिससे छोटा मोटा धन लाभ होगा। जो आपने पिछले महीने प्रयास किए हैं, पिछले सप्ताह प्रयास किए हैं, उससे भी छोटा मोटा धन लाभ होगा। बड़ा धन लाभ 8 से 14 में दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, कुछ खर्चे होंगे मोबाइल पे, बिजली पे, एसी पे, फ्रिज पे, इन्वर्टर पे आपके खर्चे हो सकते हैं, उसके लिए आप तैयार भी रहे। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है। पार्टनर के साथ में बाजार के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, पार्टनर के साथ में किसी तीर्थ यात्रा में जाना पड़ सकता है, पार्टनर के साथ में किसी प्लानिंग के तहत आप बाजारों के चक्कर काटते हुए नजर आएंगे। आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है, पार्टनर से रिलेशनशिप अच्छा है। बात करें आपके करियर में तो करियर में ये सप्ताह 8 से और 14 अप्रैल तक मिक्स मैच रहेगा, यानी 2 दिन आपको बड़े आनंददायक लगेंगे, फिर 2 दिन बॉस से आपको डांट भी मिल सकती है, बॉस आपसे नाराज़ हो सकता है। 2 दिन आपको डील भी बनेगी आपकी। 2 दिन अचानक ही आपके अपने जूनियर से भी वाद विवाद होगी। मतलब कुल मिला के मिक्स मैच सा ये सप्ताह रहने वाला है करियर में। अब बात कर लेते हैं कहीं ना कहीं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए सबसे पहले बृहस्पति की दृष्टि, ये तीसरी राशि जिसमें कमाल करने वाली है। पहले आपका फोकस पॉइंट देख लेते हैं। तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा, कुछ रेनोवेशन घर का कराने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। माता पिता को डॉक्टर को दिखाने वाले हैं, माता पिता को कुछ दिलाने वाले हैं, माता पिता की कोई डिमांड पूरी करने वाले हैं या माता पिता के साथ वक्त बिताने वाले हैं। इस पर आपका फोकस पॉइंट भाई दिख रहा है, सॉलिड दिख रहा है। और हेल्थ के बारे में बात करें, एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, सर में दर्द उससे हो सकता है। अन्यथा ये सप्ताह आपकी हेल्थ के लिए अच्छा ही रहने वाला है। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो ये सप्ताह धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है कर्क राशि की। कहीं ना कहीं सरकारी दफ्तर के चक्कर, बैंक के चक्कर काटने पड़ेंगे। 8 से 14 अप्रैल में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर्क राशि वाले कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहें।
कुछ गड़बड़ हो सकती है जिससे आपको नुकसान हो सकता है। हालांकि वो पैसा वापस भी आ जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा लेट लतीफ़ मिल सकता है। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से आपको कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो सोच समझ के किसी को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपको करनी है। इस सप्ताह धन संबंधी कोई डील आपकी कैंसिल भी हो सकती है भाई। मतलब धन के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है, धन का तो नुकसान ही इस सप्ताह नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर बृहस्पति आपके लाभ भाव में बैठे हैं, तो लाभ भाव में बैठे हैं तो पिछले महीने का या पुराना क्लाइंट से आपको कुछ इस सप्ताह लाभ नज़र आ रहा है। अचानक ही किसी मित्र की एडवाइस से आपको लाभ नज़र आ रहा है। अचानक ही पुराना किया गया क्लाइंट काम या पुराना क्लाइंट आपको कुछ धन लाभ, कुछ लाभ दे सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। यानी इस सप्ताह जो मेहनत करेंगे उसमें तो हानि है, लेकिन जो पिछला किया गया कर्म है आपका, उससे आपको लाभ नजर आ रहा है। साथ ही साथ बृहस्पति की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि का भी जादू रहेगा। पहला चीज़, भाई बहनों से जो रिलेशनशिप खराब हो गए हैं या पड़ोसियों से या अगल बगल जिनके साथ आप हॉस्टल में रहते हैं उनसे जो रिलेशन खराब हो गए वो ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा, बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके पंचम भाव में पड़ रही है। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपकी संतान है तो संतान के लिए ये सप्ताह अच्छा है, वहाँ भी कुछ गुड न्यूज़ आपको प्राप्त होगी। तीसरा, देखा जाए रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। आपके करियर से मनमुटाव दूर होंगे, मतलब आपके जो पार्टनर से मनमुटाव दूर होंगे और पार्टनर का कहीं ना कहीं करियर में कुछ धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। पार्टनर को कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ, पद का, धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। यानी पार्टनर अपने करियर से बड़ा खुश होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। बात करें आपकी करियर के बारे में, तो करियर के स्वामी मंगल है और मंगल कहीं ना कहीं लगन में बैठे हैं। यानी कि इस सप्ताह करियर में आपका नॉर्मल है। बाजारों के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं, दूसरे संस्थान के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। गर्मी में आपको इधर उधर जाना पड़ सकता है, ह्यूमिडिटी में आपको इधर उधर घूमना पड़ सकता है। यानी भागा दौड़ी ज़्यादा है, लेकिन करियर में ये सप्ताह ठीक ही है। बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि के लिए ये सप्ताह 8 से 14 अप्रैल के बारे में बात कर लेते हैं। और ये भी एक राशि है, यानी चौथी राशि है, जिस पे बृहस्पति की दृष्टि का कमाल पड़ेगा। यानी बृहस्पति कुछ ना कुछ लाभ देंगे। पहला आपका फोकस पॉइंट देख लेते हैं, तो फोकस पॉइंट होगा आपका रिलेशन। आपके जो रूठे हुए व्यक्तियों से रिलेशन अचानक दोबारा ठीक होंगे, चाहे भाई बहन हैं, चाहे आपके मित्र हैं, चाहे आपके पड़ोसी हैं, चाहे आपके कलीग हैं, चाहे आपके हॉस्टल वाले हैं। भाई आपका ये सप्ताह आपके रिलेशन ठीक होने वाले, दोबारा बोलचाल शुरू होने वाला ये सप्ताह रहने वाला है। साथ ही साथ हेल्थ के बारे में बात करो तो हेल्थ में रेडी पटरी का खाना नहीं खाना, फूड पॉइजनिंग की समस्या, उल्टी दस्त की समस्या, पेट खराब होने की समस्या सिंह राशि को रह सकती है। तो अनहाइजीनिक खाना बिल्कुल नहीं करना है, याद रखिएगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति ये सप्ताह आपकी अच्छी है। आपको सरकारी कुछ लाभ होगा, अचानक कोई डील का लाभ होगा, किसी स्त्री की एडवाइस से आपको लाभ होगा, किसी शेयर या इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होगा। छोटे धन करके आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा, पुराना रुका हुआ धन भी मिलेगा। तो धन के लिए 8 से 14 अप्रैल खूब मेहनत करो सिंह राशि वालों। ये सप्ताह धन के लिए आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी है। हाँ, कुछ खर्चा आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, कुछ खर्चा बिजली पे, एसी पे, कूलर पे आपका हो सकता है। वो भी सुख सुविधा बढ़ाने वाला खर्चा होगा, आपकी इच्छा से खर्चा होगा, वो हो सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो बृहस्पति की दृष्टि के बारे में बात कर लेते हैं। तो बृहस्पति यहाँ पर 10वें भाव में बैठे हैं, तो करियर के लिए बहुत अच्छा है। करियर में मैनेजमेंट आपको बड़ा गिफ्ट दे सकती है सप्ताह। यानी आपको आपका सिलेक्शन कहीं पर हो सकता है, नई नौकरी का ऑफर सिंह राशि को आ सकता है, नए पद का ऑफर आपको मिल सकता है। यानी करियर में कुछ पद धन का लाभ मैनेजमेंट द्वारा आपको दिया जा सकता है। साथ ही साथ बृहस्पति की दृष्टि धन भाव में पड़ रही है, तो धन का कोई ना कोई लाभ आपको होगा, कोई डील आपकी पड़ेगी। मैंने पहले ही बोल दिया ये सप्ताह आपके लिए धन के लिए तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है 8 से 14 अप्रैल। साथ ही साथ बृहस्पति की दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव यानी आपके परिवार भाव पे पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं परिवार के साथ में आप किसी तीर्थ यात्रा में इस सप्ताह जाएंगे, परिवार के साथ में कोई पूजा पाठ करेंगे, कोई मांगलिक काम होगा उसमें भी जा सकते हैं, शादी समारोह में भी जा सकते हैं। यानी परिवार के साथ भी अच्छा है। बृहस्पति की
कहीं ना कहीं आपकी 9वीं दृष्टि आपके छठे भाव पे, तो रोग भी इस सप्ताह कम होंगे, शत्रु भी आपसे परास्त होंगे, यानी शत्रु भी आपसे दबने वाले हैं। तो ये सप्ताह तो भाई सिंह राशि के लिए बहुत ही अच्छा है। बात करें सिंह राशि के रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। रिलेशनशिप में किसी फैमिली मेंबर को लेकर पार्टनर से वाद विवाद हो सकता है, पार्टनर को सरकारी भुगतान का या सरकारी किसी पेनल्टी का भुगतान करना पड़ सकता है, पार्टनर का कुछ धनहानि के योग नज़र आ रहे हैं। यानी ये सप्ताह आपके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पार्टनर के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा, याद रखिएगा। जय माता दी मित्रों, अब हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। यानी कि आपका व्यापार नहीं चल रहा, कोई काम नहीं बन रहा है, कुंडली दिखाना चाह रहे हैं, कुछ उपाय करना चाह रहे हैं, तो अब आपको महंगे महंगे एस्ट्रोलॉजरों की फीस देने की कोई आवश्यकता नहीं। अब आप क्या कर सकते हैं, मेरा भाग्य मंगवा कर और 15 साल के बारे में, अपने बारे में जान सकते हैं। क्या ढैया है, क्या 7.5 का फल है, उसके उपाय क्या है, कौन सा जेम स्टोन पहनना चाहिए, कौन सा मेरे लिए अंक शुभ है, क्या मुझे दान करना चाहिए, क्या मेरी महादशा का फल है, क्या मेरा शारीरिक गठन है, कौन सा बिजनेस मुझे सूट करेगा, मेरे संतान कितनी होगी, मेरी पत्नी कितनी होगी, मेरी यात्राएं कितनी होगी, और कौन सी में क्या होगा। ये जो हम आपको 15 साल का प्रेडिक्शन भी साथ में देते हैं। जी हाँ, ये है मेरा भाग्य, ये कोई पत्रिका नहीं, ये आपका भाग्य है जिसमें आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। अब डोंट वरी, आपको महंगे महंगे एस्ट्रोलॉजरों की बड़ी बड़ी फीस देने की आवश्यकता नहीं। करना क्या है, आपको इसको प्राप्त करने के लिए देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, तो 7210124287 इस नंबर पे अपना नाम लिख के अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिएगा, हमसे संपर्क कीजिएगा और ये मेरा भाग्य आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। जय माता दी। मित्रों, अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो 8 से 14 अप्रैल के बीच में बृहस्पति आपके 9वें भाव में बैठे हैं, तो इस सप्ताह बृहस्पति का जादू आप पे चलने वाला। आप बड़े धार्मिक होने वाले हैं, पूजा पाठ, मंदिर के दर्शन होंगे। साथ ही साथ इस सप्ताह आपको केतु आपकी राशि में बैठे हैं, तो पेट की एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको इस सप्ताह हो सकती है। इस सप्ताह आपका जो फोकस पॉइंट होगा धन कमाने में होगा। धन की स्थिति आपकी बहुत ही अच्छी है, आपको कहीं ना कहीं सरकारी कोई धन लाभ प्राप्त होगा। कुछ आपको एकदम से अचानक कोई व्यक्ति आएगा, उससे डील कराएगा, उससे लाभ प्राप्त होगा। कुछ सेल एंड परचेज या रेंटल इनकम आपको प्राप्त होगी, यानी धन की स्थिति आपके लिए अच्छा। और एक चीज बताऊं, चंद्रमा धन भाव में बैठे हैं, किसी स्त्री की एडवाइस से या कोई स्त्री आपको कुछ लाभ इस सप्ताह करा सकती है, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ये सप्ताह रिलेशनशिप के लिए कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं है। पार्टनर से या अपने लाइफ पार्टनर से मतभेद होंगे, परिवार के सदस्यों के कारण आप दोनों के बीच में इशू क्रिएट हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकता है। तो रिलेशनशिप के लिए ये सप्ताह अच्छा नहीं है। अन्यथा रिलेशनशिप अच्छा होगा तो पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे, स्किन की प्रॉब्लम रहेगी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम इस सप्ताह रह सकती है। यानी या तो हेल्थ के इशू रहेंगे या आपसे वाद विवाद होंगे, यानी रिलेशनशिप में कोई ना कोई इशू कन्या राशि का रहेगा। साथ ही साथ बृहस्पति की जो 3 दृष्टियां है आपके लगन पे बैठी हुई है, लगन पे बैठने से आपकी हेल्थ फिट एंड फाइन होगी। पूजा पाठ या कोई ना कोई मित्रों के साथ में आप किसी तीर्थ में जाने वाले हैं। रिलेशनशिप भाई बहनों से आपके अच्छे हो जाने वाले हैं, जिनसे आपकी नाराजगी चल रही थी उनसे अच्छे रिलेशनशिप हो जाने वाले हैं। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है, आपको कोई खुशखबरी प्राप्त होगी। यदि आपकी बड़ी संतान है, संतान से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी प्राप्त होगी। तो कुल मिला के रिलेशनशिप को छोड़ के ये सप्ताह अच्छा है। बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए ये सप्ताह 8 से 14 अप्रैल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले चीज बताऊं, आपका फोकस पॉइंट होगा अपनी हेल्थ पे। अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए आप प्रयास करेंगे या माता पिता पे आप समय इन्वेस्ट करेंगे, समय बिताएंगे, माता पिता की किसी बात को मानेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं परिवार को वक्त देंगे, अपनी हेल्थ को वक्त देंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। ये सप्ताह माता पिता से गिले शिकवे भी दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे क्लोजनेस होती हुई नजर आ रही है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति इस सप्ताह अच्छी है, विदेशों से इनकम प्राप्त होगी। क्रय विक्रय रेंटिंग की आपको इनकम प्राप्त होगी। कोई नया क्लाइंट से नया एग्रीमेंट मिलेगा और उससे पहले की तुलना में थोड़ा कम धन प्राप्त होगा, लेकिन धन प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। सेल के लिए भी यह सप्ताह मध्यम ही रहेगा, यानी 8 से 14 अप्रैल के बीच में मध्यम धन प्राप्त होगा। साथ ही साथ
बात करें मंगल आपके 10वें स्थान में बैठे हैं तो इस सप्ताह आपको बाजार की दौड़ भाग ज़्यादा करनी पड़ेगी। कभी इस ऑफिस में जाना पड़ेगा, कभी उस कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना पड़ेगा, नए ऑफिस में जाना पड़ेगा, क्या चल रहा है, शाखाओं में आपको चक्कर काटने पड़ सकते हैं। यानी भागा दौड़ी इस सप्ताह आपकी ज़्यादा होगी और थोड़ा मशीनरी पे भी आपका धन खर्च हो सकता है, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मंगल की 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में, तो घर के अंदर बिजली के कामों पे धन खर्च होता हुआ आपका नजर आ रहा है, या स्थान परिवर्तन, हॉस्टल चेंज के योग भी इस सप्ताह से आपके बन रहे हैं। साथ ही साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप के लिए भी ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। पार्टनर से बहुत नज़दीकियाँ बनने वाली है, पार्टनर से गले शिकवे दूर होकर होने वाले हैं। यानी पार्टनर के साथ में ये सप्ताह रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहने वाला, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनर आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट भी देने वाला है। कुल मिला के देखा जाए तो तुला राशि के लिए ये सप्ताह वंडरफुल है। बात करें वृश्चिक राशि की तो वृश्चिक राशि पे भी बृहस्पति की दृष्टि का कमाल है। पहला तो बृहस्पति आपके 7वें भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। पार्टनर के करियर से संबंधित, परिवार से संबंधित पार्टनर आपको कोई खुशखबरी 8 से 14 अप्रैल में दे सकता है। पार्टनर बड़ा धार्मिक होगा, आप दोनों के बीच के मतभेद भी दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिला के पार्टनर पे बहुत बड़ा परिवर्तन इस सप्ताह नजर आ रहा है। और बृहस्पति की पहली दृष्टि आपके ऊपर, आप योगा, जिम इत्यादि इस सप्ताह से शुरू करने वाले हैं, या अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ करने वाले उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। और बृहस्पति की कहीं ना कहीं बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 3य भाव में, भाई बहन से रिलेशन आपके दूर होने वाले, छोटी मोटी यात्रा आपको इस सप्ताह ज़्यादा करनी पड़ेगी। कभी दिल्ली से गुड़गांव, मुंबई, छोटी मोटी यात्राएं आपकी होती रहेगी, उसके योग नजर आ रहे हैं। दूसरे शहर में आपको जाना पड़ सकता है, किसी काम के अंतर्गत, किसी डील के अंतर्गत, किसी क्लाइंट से मिलने आपको जाना पड़ सकता है। साथ ही साथ बृहस्पति की कहीं ना कहीं 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव में बैठी है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके लाभ भाव में जो बैठी है, तो कहीं ना कहीं अचानक आपको कोई धन लाभ, विदेशी इनकम का लाभ, विदेशी व्यक्ति से धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी धन के लिए भी ये सप्ताह अच्छा है। और कुल मिला के धन की स्थिति के बारे में वृश्चिक राशि की बात करें तो धन की स्थिति के स्वामी बृहस्पति केंद्र में बैठे हैं। इस सप्ताह पैसा आपके पास आएगा ही आएगा, उसके योग नजर आ रहे हैं। एक तो बृहस्पति की दृष्टि भी कमाल करेगी और 8 से 14 अप्रैल में आपको अच्छा खासा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो धन के लिए ये सप्ताह बहुत ही शानदार रहने वाला है। बात करें धनु राशि की तो धनु राशि के लिए ये सप्ताह के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनका फोकस पॉइंट देख लेते हैं। तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा लाभ कमाना, भाई बहनों से रिलेशन को ठीक करना, माता पिता के साथ समय बिताना, इस पे आपका फोकस पॉइंट होगा। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में पेट की प्रॉब्लम और हाथ पैरों में दर्द की समस्या धनु राशि को हो सकती है, क्योंकि आपके ऊपर अभी कहीं ना कहीं ढैया का भी प्रकोप है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आपको मिलेगी। क्या आपने शनि का ढैया का कवच पहनना कि नहीं पहनना, या मेरी बात को सुन के इग्नोर कर लिया, नहीं तो आप 2.5 साल बड़े परेशान रहेंगे। तो अपनी कुंडली के अनुसार आप जरूर धनु राशि वालों लाइटली मत लेना। आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, भैया ढैया कवच पहन लो, नहीं तो 2.5 साल परेशान रहने वाले हो। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए, एक तो हमने बात करी इनके स्वास्थ्य के बारे में। अब धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी कहीं ना कहीं सप्ताह ये जो सप्ताह है 8 से 14 अप्रैल में धन की स्थिति के लिए काफ़ी अच्छा है। यानी धन आपको प्रॉपर्टी से, रेंटल से कुछ धन लाभ होगा, फैमिली का से मिलेगा, रुका हुआ पैसा भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा, और जो धन उधार दिया है वो भी मिलता हुआ नजर आएगा। किसी डील के लिए प्रयास करेंगे वो भी हल्का हल्का मिलता हुआ नजर आएगा। यानी धन तो मिलता हुआ नजर आएगा, हल्का हल्का हर जगह से धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। धन की स्थिति धनु राशि के लिए ये सप्ताह मध्यम ही रहेगी। साथ ही साथ देखा जाए ये सप्ताह माता पिता के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। माता पिता को हेल्थ के इशू रहेंगे, माता पिता को बीपी की प्रॉब्लम, चक्कर की प्रॉब्लम, हाथ पैरों में दर्द की समस्या इस सप्ताह रह सकती है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप के लिए ये सप्ताह अच्छा है। पार्टनर की कोई डील बन सकती है, पार्टनर को धन लाभ हो सकता है। पार्टनर के साथ में आप किसी रिश्तेदार के घर जा सकते हैं, विवाह, फंक्शन या किसी शुभ समाचार में आप जा सकते हैं। यानी पार्टनर से रिलेशनशिप अच्छा रहेगा।
बात करें मकर राशि की, और मकर राशि के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट आपका कर्म में होगा। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, यानी काम को कैसे अच्छा किया जाए, काम रुका हुआ काम कैसे हो, मुझे ये नौकरी कैसे मिले, इस पे आपका फोकस पॉइंट रहेगा। साथ ही साथ हेल्थ के बारे में बात करें तो पैरों में हल्की चोट या पैरों में दर्द की समस्या, दांत में दर्द की समस्या मकर राशि को रह सकती है, बाकी ठीक है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति सप्ताह मध्यम है, मेहनत करने पे ही धन मिलेगा। पुराना धन भी आपको प्राप्त होगा, पुराने जो क्लाइंट है उनसे भी धन लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। सरकारी डील भी आपकी क्रैक होते हुए नजर आ रही है। भाई बहनों से भी कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी धन की स्थिति इस सप्ताह मध्यम है, डोंट वरी, धन की स्थिति अब धीमे धीमे सही हो जाएगी। साथ ही साथ बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठे हैं, तो सबसे बड़ा चेंज इस सप्ताह आएगा कि संतान से संबंधित आपको खुशखबरी मिलेगी, संतान की कोई ग्रोथ की अच्छी न्यूज़ मिलेगी। यदि आप विद्यार्थी हैं मकर राशि के तो भाई आपके करियर में बड़ा ड्रास्टिक चेंज आने वाला है इस सप्ताह। साथ ही साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप भाव में मंगल है, तो जो आपका पार्टनर है उनको एलर्जी की, खुजली की, फोड़े फुंसी की समस्या रह सकती है, लेकिन पार्टनर से रिलेशनशिप इस सप्ताह बहुत ही अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आ रही। हाँ, पार्टनर का कुछ मोबाइल पे, लैपटॉप पे या वाहन पे खर्चा, हल्का फुल्का खर्चा नज़र आ रहा है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। एक तो पार्टनर के खर्चे के लिए सप्ताह अच्छा नहीं है, पार्टनर के हेल्थ के लिए सप्ताह अच्छा नहीं है। बृहस्पति की 3 दृष्टियां भी जादू करेगी। पहला 5वीं दृष्टि आपके 9वें भाव को देख रही है। अचानक ही किसी मित्र के जान पहचान के साथ आप किसी सिद्ध मंदिर में जा सकते हैं इस सप्ताह आपको शेयर इन्वेस्टमेंट से भी कुछ धन लाभ, सोना चांदी से कुछ धन लाभ, सोना आपके घर में आएगा, चांदी जवाहरात कुछ ना कुछ का लाभ आपको होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे आप खरीद के ले। तीसरा अगर देखा जाए तो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपकी राशि में है। अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए वर्जिश करने वाले हैं, दौड़ा भागी करने वाले, पार्क जाने वाले हैं, यानी मकर राशि वाले अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ, चाहे वो 5 दिन के लिए करें, लेकिन करेंगे जरूर, इसका योग नजर आ रहा है। जय माता दी विश्वदीप जी। जय माता दी। और आप मेरे पास काफी समय से आ रहे हैं, क्या अनुभव रहा है आपका ज्योतिष में और क्या कुछ बदलाव हुआ है, दर्शकों को बताइएगा। जी पंडित जी, मेरे जीवन में बहुत बदलाव हुआ है आपके पास आने के बाद। मैं 2008 से 7 से आपके पास आ रहा हूँ, 7 या 8 से। तो जब आपने जो कहा वो बातें बिल्कुल सटीक बैठी मेरे लिए जी। आपने मुझे बताया जब मैं पहली बार आया कि पंडित जी मैं घर के लिए बहुत परेशान हूँ, तो आपने मुझे जो टाइम दिया था कि इस टाइम पीरियड में आपका घर हो जाएगा, मेरा घर हुआ। आपने कहा कि आपका इस टाइम पीरियड में आपके पास गाड़ी होगी, मेरे पास गाड़ी भी हुई। फिर दोबारा आया कि पंडित जी मैं घर से अभी सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं थोड़ा बड़ा घर चाहता हूँ। हाँ। तो मेरा बड़ा भी घर हुआ और आपके बताए हुए सारे काम हुए। अब की बार टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा आपसे मिलने में लेकिन मैं आपसे मिल के ही आगे काम करना चाहता हूँ आपके आशीर्वाद से। तो मैं काफ़ी कोशिशों के बाद आज आपके पास पहुँचा हूँ। तो आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखें। रानी के आशीर्वाद रहेगा। जय माता दी। जय माता दी। बात करें कुंभ राशि के बारे में तो कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह यानी 8 से 14 अप्रैल के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ भी बृहस्पति की दृष्टि कमाल करेगी। सबसे पहले फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट होगा कि यात्रा के लिए, यानी यात्रा एजुकेशन पे होगा, यानी कि कुछ आप अपने आप को अपडेट करेंगे, कुछ आप पढ़ेंगे, कुछ आप पढ़ाएंगे, यानी कुल मिला के आपका फोकस पॉइंट अपने को अपग्रेड करने में, अपडेट करने में रहने वाला है। साथ ही साथ हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ बहुत अच्छी है। हाथ पैरों में दर्द की समस्या थोड़ी रह सकती है, दांत में दर्द की समस्या आपको इस सप्ताह रह सकती है, उसके योग है। और क्योंकि शनि आपके द्वितीय भाव में बैठा है तो ड्रिंक करने का या ज़्यादा तामसिक भोजन करने का मन इस सप्ताह हो सकता है, उसको कंट्रोल कीजिएगा। धन की स्थिति के बारे में कुंभ राशि की कहे तो छोटे मोटे धन लाभ होंगे, सरकारी प्रोजेक्ट से आपको धन लाभ होगा। दूसरा देखा जाए तो आपकी बहन से या आपके जान पहचान से कुछ धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। किसी स्त्री की एडवाइस से या किसी स्त्री से आपको धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। अचानक ही कोई व्यक्ति आएगा और आपको कोई बड़ी डील कराएगा, उससे भी धन लाभ होगा। साथ ही साथ कोई 2 नंबर का इनकम का इस सप्ताह यानी 8 से 14 अप्रैल में आपको ऑफर मिल सकता है, उससे भी कुछ ना कुछ आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के मल्टीपल लाभ होता हुआ नजर आएगा। बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल रहेगा, घर के अंदर शांति रहेगी। परिवार वालों के साथ में किसी शादी समारोह या किसी तीर्थ यात्रा में जाने का आप इस सप्ताह अचानक प्लान कर सकते हैं, यानी प्लान नहीं होगा, अनप्लान चीज प्लान बनेगी। साथ ही साथ बृहस्पति की 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि कमाल करेगी। 5वीं दृष्टि से कोई प्रॉपर्टी क्रय विक्रय के योग नजर आ रहे हैं।
पैतृक जमीन से कुछ ना कुछ आपके लिए आएगा, गांव से कोई ना कोई उपहार आपके लिए आएगा, उसके योग नजर आ रहे हैं, या फैमिली सदस्य कुछ गांव जाने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके करियर भाव पे बैठी है, तो करियर में पद प्रमोशन, अच्छा धन लाभ, नया प्रोजेक्ट या नई नौकरी का ऑफर कुंभ राशि को भाई ये सप्ताह मिल सकता है। ये सप्ताह आपके करियर के लिए अच्छा है। साथ ही साथ ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो सप्ताह है, इस सप्ताह बृहस्पति की कहीं ना कहीं 9वीं दृष्टि आपके 12वें भाव में बैठी है, तो एजुकेशन पे या आपका खर्चा हो रहा है, यानी कि फैमिली या संतान की एजुकेशन पे कुछ धन खर्च आपको करना पड़ सकता है। परिवार के किसी सदस्य का स्थान परिवर्तन हो सकता है, उसको हॉस्टल जाना पड़ सकता है, कहीं दूर रहने जाना पड़ सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। नहीं तो बृहस्पति की दृष्टि आपको कोई ना कोई सोने पे, चांदी पे, जवाहरात पे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट जरूर कराएगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कराएगी। कुल मिला के अच्छा है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह रिलेशनशिप अच्छा है। पार्टनर से जो वाद विवाद चल रहे थे वो दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टनर धार्मिक होगा, आपकी बात मानेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बढ़ जाएगी, और पार्टनर भी अपनी हेल्थ पे ध्यान देने वाला है। तो कुल मिला के ये सप्ताह आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है, तो कुंभ राशि के लिए सप्ताह अच्छा है। बात करें अंतिम राशि मीन राशि की, तो ये सप्ताह 8 से 14 अप्रैल के बीच में कैसा रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि यानी ये 9वीं राशि, इस पे भी कमाल करेगी। पहला आपका फोकस पॉइंट देख लेते हैं, तो इस सप्ताह जो कर्जा आपके पे बना हुआ है, जो लॉस हो रहा है, उसको रिकवर कैसे किया जाए, इस पे आपका फोकस पॉइंट रहेगा। साथ ही साथ इस सप्ताह माता पिता को लेकर अस्पताल की दौड़ाभागी या सरकारी दफ्तर की दौड़ाभागी आपकी हो सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ हेल्थ के बारे में, पेट की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। रेडी पटरी का मीन राशि वाले बिल्कुल खाना ना खाएं, नहीं तो आपको फूड पॉइजनिंग या उल्टी दस्त की समस्या हो सकती है। धन की स्थिति इस सप्ताह बहुत अच्छी है। अचानक आपको विदेशों से इनकम प्राप्त होगी। क्रय विक्रय, प्रॉपर्टी, किसी चीज़ की सेल एंड परचेज की डील बन जाने से आपका पूरा का पूरा ये सप्ताह 8 से 14 अप्रैल तक बनता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मंगल का रिजल्ट भी आपको मिलेगा। बृहस्पति आपके 3य भाव में बैठे हैं, तो 3य भाव में बैठने से भाई बहन से, पड़ोसियों से, जिनसे आपकी बात नहीं बन पा रही थी, जिनसे बातचीत नहीं हो रही थी, दोबारा शुरू होने के योग नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी बृहस्पति की दृष्टि है। ये सप्ताह पार्टनर से, जो पति पत्नी या लव पार्टनर से जो मतभेद थे वो दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टनर आपकी बात मानेगा, आप पार्टनर की बात मानेंगे, दोनों मिलकर कोई निर्णय लेने वाले हैं, कहीं किसी हिल स्टेशन में जाने का प्लान बनाने वाले हैं। पार्टनर भी आपको अपने करियर से संबंधित कोई खुशखबरी, कोई धन का लाभ सुनाने वाला है, यानी पार्टनर के लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा है। बात करें आपके करियर के बारे में, तो आपके करियर के लिए इस सप्ताह आपको दूसरे शहर के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, यानी एक जगह आप नहीं बैठने वाले। कभी आपको इस इंस्टीट्यूट के चक्कर, इस क्लाइंट से मीटिंग, उस क्लाइंट से मीटिंग, कभी ये पढ़ना, कभी वो पढ़ना, कभी अपने आप को अपग्रेड करना, यानी इस सप्ताह आपको घूमा, क्योंकि बृहस्पति 3य भाव में है। 3य भाव लिटिल जर्नी का होता है, तो आपको चैन से बैठने नहीं देगा, आपको घुमाएगा। और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव में, तो इन्वेस्टमेंट, शेयर में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी नजर आएगी। सोने चांदी कुछ ना कुछ आप खरीदेंगे, कोई रत्न खरीदेंगे, यानी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी बृहस्पति कराएगा। तो कुल मिला के ये सप्ताह कहीं ना कहीं मीन राशि के लिए बड़ा वर्गोत्तम रहने वाला और सारे विवादों को दूर करने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।